दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। कृष्ण में प्यारे दोस्तों, आज पवित्र कलीसिया माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मनाती है। यह पर्व की स्थापना 1 नवंबर 1950 को संत पापा पियूस 12वें के द्वारा किया गया। और जब संत पापा पियूस 12वें ने इस पर्व की घोषणा की तो उन्होंने एक सिद्धांत भी स्थापित की, जिसे हम लोग इंग्लिश में डोगमा कह करके पुकारते हैं। और यह सिद्धांत इस प्रकार है कि माता मरियम ने यह सांसारिक जीवन को पूर्ण करने के पश्चात उसे आत्मा और शरीर के साथ स्वर्ग में ले लिया गया। इस बात को हमें और अधिक समझने की ज़रूरत है। हम विश्वासियों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि माता मरियम को ईश्वर ने क्यों स्वर्ग में आत्मा और शरीर के साथ ले लिया गया। हमारे जो ईश शास्त्री हैं वे यह कहते हैं, इसका कारण देते हैं कि माता मरियम जो प्रभु यीशु को अपने कोख में धारण किया, जो ईश्वर की माँ है और स्वयं उन्होंने प्रभु यीशु को जन्म दिया, वह यीशु जो संसार के उद्धार करता है, वह अपने माता को कैसे इस संसार में मरने के लिए छोड़ देते। इसलिए वह उसे आत्मा और शरीर के स्वरूप स्वर्ग में ले लिए। और वही कारण है कि हम माता मरियम को, जिन्होंने प्रभु यीशु को धारण किया, इसलिए उसे हम नियम की मंजूसा के नाम से भी पुकारते हैं। दूसरी बात यह है कि माता मरियम आदि पाप रहित थी। इंग्लिश में उसे इस प्रकार कहा जाता है कि शी वॉज फ्री फ्रॉम द स्टेन ऑफ ओरिजिनल सिन। हम सभी मनुष्य आदि पाप से युक्त जन्म लेते हैं और जिसके स्वरूप हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन माता मरियम आदि पाप रहित थी, इसलिए ईश्वर ने उसके शरीर को मरने या सड़ने नहीं दिया, बल्कि उसे शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में ले लिया। आज पवित्र कलीसिया माता मरियम को स्वर्ग में एक रानी के रूप में भी याद करती है। माता मरियम जो रानी के रूप में स्वर्ग में विराजित है, उस माँ से जब हम आज सभी भारतीय स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे हैं, तो हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम सभी भारतीय एकता और भाईचारे के साथ उन्नति की ओर हम आगे बढ़ते जाएं। इस बात के लिए प्रार्थना करें कि माता मरियम हमारे देश को अनुग्रह प्रदान करे। वह हमारे लिए प्रार्थना करे कि हमारा देश दिनों दिन शांति के साथ भाईचारे, मेल मिलाप, एकता को अपनाते हुए वह अग्रसर होता जाए, प्रगति को प्राप्त करे। आमीन।